दोस्तों, मैं BN झा स्वेच्छादान फाउंडेशन से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुखर्जी नगर का मैटर लेके दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उसी के दौरान आज भी 25 नवंबर को सुनवाई थी, जिसमें मकान नंबर 996 और 704 को DC लिंक के लिए किया गया था। हम लोगों ने भी ऑब्जेक्शन डाला था, जिसमें विभिन्न मुद्दों को डाला था। आज की सुनवाई बड़ी अहम रही। वैसे ऑर्डर कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि 10 दिसंबर की डेट पड़ गई। 1.5 घंटे करीब बहस चली, बिफोर लंच एंड पोस्ट लंच दोनों। लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला, क्योंकि बहुत लंबी अभी और भी चलना है। हमारे जो उच्च न्यायालय ने अपॉइंट किया है अमेकस क्वेरी को, उन्होंने बहुत अच्छा बहस किया, और MCD के भी जो काउंसिल थे बहुत अच्छा बहस किया। उन्होंने ये कहा कि मुखर्जी नगर जो है वो एक क्लस्टर बन चुका है कोचिंगों का, और लोग नीचे इंक्वायरी ऑफिस चलाते हैं, जिस इंक्वायरी में दिन भर में बहुत सारे फुटफॉल्स होते हैं। बट एज पर लॉ जो DC लिंक के लिए एक्चुअली हुआ क्या, 996 और 704 वाले ने DC लिंक के लिए एप्लीकेशन डाला था, और उसमें उन्होंने अंडरटेकिंग भी दिया कि हम कभी कोचिंग नहीं चलाएंगे, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हम ऑफिसेज चलाएंगे। इस पे अमेकस क्वेरी ने अपोज करते हुए कहा कि ग्राउंड फ्लोर पे आप अगर ऑफिसेज भी चलाते हो तो उसके लिए भी आपको फायर NOC लेना ज़रूरी है, क्योंकि एज पर UBBL 2020 अमेंडमेंट 20 बच्चे से ज़्यादा अगर एक वीक में एक प्रीमाइसेस में एजुकेशनल पर्पस के लिए आता है तो वो एजुकेशनल बिल्डिंग हो गया, और एजुकेशनल बिल्डिंग अगर हो गया तो उसको फायर NOC चाहिए, पूरी बिल्डिंग को फायर NOC चाहिए। इस पे जो 704 और 996 के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि हम तो एजुकेशन नहीं चलाएंगे, हम यहाँ पे इंक्वायरी या कोई बिजनेस करेंगे। तो एज पर लॉ की बिजनेस भी अगर आप करते हैं और 15 मीटर से अगर एबव है आपकी बिल्डिंग, तो वहाँ भी फायर NOC जरूरी है। ये बहुत ही रोचक मुद्दा था। इन सब बातों को सुनने के बाद जज साहब ने सीधा कहा कि आप लोग क्यों नहीं कहीं ऐसे डिजिग्नेटेड जगह पे चले जाते हैं जहाँ की जगह हो, जहाँ डिमांड और सप्लाई इक्वलिटी में हो, जहाँ स्कोप हो। तो अमेकस क्वेरी ने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि नेहरू बिहार के वर्धमान मॉल में जो अनधिकृत तौर से चल रहा था दृष्टि IS, आज के दिन में वो नोएडा शिफ्ट हो गए और बहुत अच्छा जगह गए। इन लोगों को भी ऐसे जगह पे जाना चाहिए। अतः आज की बातों से ये लगता है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो ऑफिसेज है वो भी चलना अब मुश्किल है, क्योंकि 20 से ज़्यादा तो फुटफॉल्स आएंगे ही वीक में, और 20 से ज़्यादा अगर फुटफॉल्स आता है तो फायर NOC ज़रूरी है। जज साहब ने कहा, देखिए बिल्डिंग किसी का है, डीसील तो होगा ही होगा। जज साहब कहा डीसील करेंगे, लेकिन MCD पे भरोसा नहीं जताते हुए अमेकस क्वेरी ने कहा, जबकि MCD के काउंसिल ने बहुत अच्छा बोला कि ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और 133.78 स्क्वायर मीटर का है। हम लोग अगले डेट में इस मुद्दे को उठाएंगे कि 200 स्क्वायर फीट मीटर का जगह चाहिए आज पर MPD, जो कि 133.78 मीटर है। बहुत सारे ऐसे झूठ अपोजिशन के काउंसिल ने दिया, जिसको कि अमेकस ने दिखाया फोटो के साथ। उन्होंने बोला कि सीढ़ी जो है वो नहीं है, डबल सीढ़ी नहीं है, डबल स्टेप, बहुत छोटे छोटे सीढ़ी है। इस तरह की बातें हुई, और संतोषजनक बात ये रहा कि अब एक और नया आशा दिखा कि ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी इंक्वायरी ऑफिस है, इनका भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनको भी फायर NOC लेना पड़ेगा, और फायर NOC जब लेंगे तो पूरी बिल्डिंग की लेंगे। सच ये है कि मिक्स लैंड में आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी 65% आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, 100% जो है उसका FIR का नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ 100% यूज हो रहा है, ये भी दिक्कत आएगी। तो डीसील तो हो जाएगा, ये हम भी कह रहे हैं डीसील, लेकिन उनको लिख के देना पड़ेगा कि हम कोचिंग से रिलेटेड नहीं करेंगे, या बिजनेस भी कोई करता है तो उसमें भी अब उनको फायर NOC की ज़रूरत पड़ेगा। आदेश नहीं आया है, अब आदेश क्या आता है वो तो 10 सितंबर को पता चलेगा, क्योंकि 4:30 बज गए थे। 4:30 बजे के बाद जज साहब ने कहा कि नहीं, अब 10 दिसंबर को सुनेंगे हम लोग इस मामले को। तो निचोड़ ये आता है कि मुखर्जी नगर में कोचिंग चलाना संभव नहीं है। जज साहब को भी ये पता है, चीफ जस्टिस को ये पता है
कि यहाँ डिमांड एंड सप्लाई में बहुत डिफरेंस है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, अतः स्टूडेंट की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ये निचोड़ आया है। और रेसिडेंट बीइंग ए रेसिडेंट, हम लोगों ने 2-3 मुद्दा उठाया था कि एमसीडी जो कर रही है उसकी बात, उन एमसीडी के बातों पे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दिया था, उस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया गया। टाइम कम था, चूँकि 4:30 बज गया था, 1.5 घंटा ऑलरेडी बहस हो गया था, इसीलिए इसको कंटिन्यू किया जाएगा 10 दिसंबर को। और उम्मीद है कि 10 दिसंबर को बहुत ही फ्रूटफुल नतीजा आएगा। मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप लोग जो कानून के दायरा है उसको करें, जिद ना करें। जैसे दृष्टि गया नोएडा, आप लोग भी अच्छे जगह पर, ऐसे अच्छे जगह पे जाके छात्रों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि छात्रों की कमाई से ही आपका कोचिंग चलता है, आपका लाइब्रेरी चलता है। बाकी जो लाइब्रेरी वगैरह नहीं खुले उसका लिस्ट कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट कर दिया गया, या कहीं क्लासरूम खुला है उन सब का लिस्ट है, लेकिन उस पर बहस आज नहीं हो पाया क्योंकि इसी बहस में बहुत समय लग गया था। तो ये सारी मसला चला, कई जद्दोजहद चला कि भाई पहले ये लोग इसी तरह करते हैं, पहले जहाँ कोई और इंस्टीट्यूट वाले चलाते थे, अंडरटेकिंग दे देता है एमसीडी को, फिर किसी दूसरे नाम से चलाना शुरू करते, इन सब सारी बहस चला। तो निचोड़ यही निकल रहा है कि अगले डेट पे शायद फैसला आएगा, और तब शायद, मैं शायद कह रहा हूँ, अब ये तो देखो ऑनरेबल कोर्ट का निर्णय होगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के लिए भी मशक्क़त करना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर पे इंक्वायरी ऑफिस भी चलाना पॉसिबल नहीं है। अब ग्राउंड से एबव जितने भी हैं वो सारे रेसिडेंशियल हैं। बहुत अच्छा जज साहब ने बोला कि आप रेसिडेंस को क्यों नहीं देते हो। खान ग्लोबल के लिए जब बात चल रही थी तो जज साहब ने कहा आप रेसिडेंट को रेंट पे क्यों नहीं देते हो। बहुत सारे झूठ सच हुए, लेकिन सच तो सच होता है। एक महत्वपूर्ण बात और ये भी हुआ, अमेकस क्वेरी ने उठाया कि बिजली का मीटर रोड पे लगा के, फुटपाथ पे लगा के, और ये लोग इनक्रोच कर रखा है, उस मुद्दे को भी हुआ। आज फोटोग्राफ नहीं था, 10 दिसंबर को उसका फोटोग्राफ भी दिखाया जाएगा। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हम लोग इतने दिनों से मुद्दा उठा रहे थे कि बिल्डिंग में चूँकि जगह नहीं है तो फायर एनओसी के लिए इन लोगों ने पब्लिक प्लेस पे लगा दिया। ये भी मुद्दा जिस पे जज साहब फोटो मांगा, बाई चांस आज वो रिलेटेड मैटर नहीं था तो फोटोग्राफ नहीं था, लेकिन अगली डेट पे ये ज़रूर पेश होगा, और ये जितने भी बिजली मीटर लगा हुआ है ये सब हटेगा। देखिए, बाकी तो निर्णय न्यायालय की होगी, जो निर्णय आएगी वह उसको स्वीकार किया जाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते।